अच्छा बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ ट्रैक ए बी सी डी विच लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन। द सेक्शन ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन inclined at 30 degree to the horizontal and is smooth. The first section is smooth. ये स्मूथ सेक्शन है। अब वो कहते हैं द सेक्शन बी सी इज हॉरिजॉन्टल। इस सेक्शन की बात हो रही है। एंड इज रफ। एंड द सेक्शन सी डी इज inclined at 30 degree to the horizontal and is also rough. तो ये दोनों रफ है और ये ए बी जो है ये स्मूथ है। ये उसने सारा डिस्क्राइब कर दिया है जो वर्टिकल प्लेन में के अंदर जो ने इंक्लाइंड प्लेन्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ है। कहता है क्या पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द particle and BC and CD is mu. There is no change in the speed of the particle when it passes through B or C. B और C से गुजरते हुए कोई इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होता पार्टिकल में। वो कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस। पार्ट ए इज इफ म्यू इज इक्वल टू 0.1, फाइंड द डिस्टेंस which the particle has moved up CD, up the section CD when its speed is 1 meter per second. Beta, the particle has been released with the speed of 1 meter per second from this point A, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ फार अप इट विल ट्रेवल द इंक्लाइंड प्लेन सी डी। ये जो सी डी है इसके ऊपर कितना जाएगा। सबसे पहले बेटा जी हम ए बी प्लेन को डिस्कस करते हैं। मोशन ऑन द प्लेन ए बी को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये है जी कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 1। यहाँ पर हम एनर्जी मेथड के थ्रू बी पर स्पीड लगा फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह कोई we will use the formula work done by the driving force plus loss in energy is equal to gain in energy plus work done against resistance. resistance भी कोई नहीं है, work done by the driving force भी कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा loss in potential is equal to gain in kinetic. काइनेटिक। यहाँ से हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एक्स। एम जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एम एम से कैंसिल हो जाएगा, जी की जगह पे 10 आ जाएगा। साइन थीटा की जगह पे साइन 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ, एम कैंसिल हो चुका है, वी स्क्वायर इज द रिक्वायरमेंट, वो हमने निकालनी है। इनिशियल स्पीड जो है वो 1 है। तो ये हो जाएगा जी डिस्टेंस मूव्ड 2 है, एक्स 2 है। ये आ गया जी 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई जी, स्पीड आ गई है एट पॉइंट बी। ये हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको मूव करवाना है बीसी के ऊपर। द लेंथ ऑफ बीसी इज 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एक्सलेशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज क्या है, 0 है। एफ इज इक्वल टू एम में लगा के हम फाइंड आउट करेंगे। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 0 है। फोर्स ऑपोजिट क्या है, म्यू आर है, इज इक्वल टू एम इंटू ए।
म्यू इज 0.1, आर इज एम जी। इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ये उसका वेट है और ये उसका नॉर्मल एक्शन आर होगा। तो इस केस के अंदर आर इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा। इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम एम से कैंसिल हो गया। ए इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया जी। ये आ गया जी, हमारे पास एक्सलेशन आ गया। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब पार्टिकल सी पे पहुंचा है तो उसकी स्पीड कितनी है। उसके लिए हम लगाएंगे 2 a s इज इक्वल टू v² - u²। 2 a इज -1, s इज 2, इज इक्वल टू v² हमने फाइंड आउट करना है। और इनिशियल स्पीड क्या होगी, जो प्रीवियस स्टेज की फाइनल स्पीड है। प्रीवियस स्टेज की फाइनल स्पीड क्या है, √20। v² इज इक्वल टू -4 + 20। v² इज इक्वल टू 16। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आ गया जी स्पीड एट सी। अब हमने इसको मूव करवाना है नेक्स्ट पोर्शन जो है, जो थर्ड इंक्लाइंड प्लेन है, सी डी के ऊपर मूव करवाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सलेशन फाइंड आउट करेंगे, या हम इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हो सकता है। तो अगर हम इसको एनर्जी मेथड से करते हैं तो फिर वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स प्लस लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। वो बेटा जी, उसमें जो है वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स तो जीरो है। लॉस इन एनर्जी कौन सी हो रही है, पोटेंशियल हो रही है। सॉरी, लॉस इन एनर्जी कौन सी हो रही है बेटा जी, काइनेटिक हो रही है। और जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ एम v² - u²। क्योंकि लॉस हो रहा है काइनेटिक का, इसलिए हम उस नेट चेंज हम यहाँ पर लेते हैं, इसलिए हम मॉडुलस लगा देंगे हाफ एम v²। फाइनल वेलोसिटी जीरो एंड द इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस स्टेज इज 4 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जी, mg sin θ × x। sin 30 क्या है, 1/2। और डिस्टेंस मूव्ड हमने फाइंड आउट करना है along द प्लेन, प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है, म्यू आर। म्यू क्या है, 0.1। नॉर्मल एक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg cos θ। मैं बना के दिखा देता हूँ। दिस वन इज mg, these are the components of weight, this component is mg sin θ, and this component is downwards and mg cos θ, which is equal to the normal action. So mu into mg cos θ, which is normal action, cos 30 is 0.866. This one is mu r into distance moved। अब डिस्टेंस मूव्ड कितना है, x है। ये आ गया जी। अब यहाँ पर ये जो मॉडुलस के अंदर चीज़ है ये आ जाएगा 8m, क्योंकि 16 -16 8m आ जाएगा, -8m आएगा, मॉडुलस लगेगा तो ये +8m हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, g is 10, तो 5mx प्लस। अब यहाँ पर जो है बेटा जी, ये हो जाएगा
0.1 इंटू 10 1 हो गया, जी के साथ मल्टीप्लाई करवाया 1 हो गया, तो ये बन गया 0.866 mx। अब m सब के अंदर है, उसको कैंसिल आउट कर दें। 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 0.866 x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8/5.66। इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.36। द डिस्टेंस moved by the particle up the plane CD is 1.36 meters। ये है जी बेटा जी, इस तरह इसको करना है। अच्छा बेटा जी, इसके अंदर ये है कि बी पार्ट है, कहते हैं it is given instead that with a different value of mu the particle travels 1 meter up the track from C before it comes instantaneously to rest। Find the value of mu and the speed of the particle at the instant it passes C for the second time। अच्छा जी, इस हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। दिस वन इज द पोर्शन सी डी। जब वो यहाँ पर था तो उसकी स्पीड 4 है, वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पार्टिकल की। अब हमने यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकालनी है, और हमने निकालना है जी जब वो वापस आएगा, यानी कि एक दफ़ा तो वो अप द ट्रैक मूव करेगा, और कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 1 मीटर। लेकिन जब वो वापस आएगा तो फिर हमने इस पॉइंट पर फॉर द सेकंड टाइम जब वो सी पर होगा तो इस पॉइंट पर हमने उसकी स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको एनर्जी मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स प्लस लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स तो 0 है। लॉस इन एनर्जी क्या है जी, लॉस इन एनर्जी है जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी क्या है, एम जी साइन थीटा इंटू एक्स, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या है, म्यू आर इंटू एक्स। अब ये हो जाएगा बेटा जी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज 4, एम इंटू 10 साइन थीटा इज 1/2 इंटू डिस्टेंस मूव्ड इज 1 प्लस म्यू आर इज एम जी कॉस थीटा। कॉस 30 इज 0.866। 866 इंटू एक्स इज 1। अब यहाँ पर आ जाएगा जी -8m, जिसको मॉडुलस की वजह से हम पॉजिटिव कर देंगे, इज इक्वल टू 5m प्लस 0.866, क्योंकि जी को हम 0.866 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8.66 m इंटू म्यू। वी विल कैंसिल आउट m फ्रॉम ऑल द टर्म्स। 8 इज इक्वल टू 5m 8.66 म्यू।
एम तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी। एम कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये आ जाएगा जी, म्यू इज इक्वल टू 3/8.66। इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आंसर आ गया जी, 0.346। ये म्यू की वैल्यू आ गई है। अब हमने ये देखना है, पार्टिकल डी से जब सी पर रिटर्न मोशन में आएगा तो सी पर उसकी स्पीड क्या होगी। तो इस केस के अंदर इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। फाइनल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 1 है। तो हमें इसका एक्सेलेरेशन चाहिए, और हमें जो है एक्सेलेरेशन निकालने के बाद 2as = v² - u² हम लगा सकते हैं, और इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। इसको अब मैं जो है वो करता हूँ, एक्सेलेरेशन निकाल के करता हूँ, ताकि दोनों मेथड्स से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप जो है जिसको इजी समझते हैं वो वाला मेथड यूज कर लें। अच्छा बेटा जी, इसके अंदर जो है अब हमने एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो mg sin थीटा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो उसके वेट का कंपोनेंट है, फॉर विच इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज म्यू आर, इज इक्वल टू m इंटू ए। m into 10 into 1 by 2 minus mu is 0.346 into mg cos theta. Normal reaction is mg cos theta. M is mg cos 30 degree is 0.866 is equal to m into a. 5m is equal to 0.346 into 8.663. 3m इज इक्वल टू m इंटू ए। एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी जी। अब हम लगा लेते हैं 2as = v² - u²। 2 acceleration is 2, the distance moved is 1, is equal to v² is the required, v is the unknown, minus u²। यहाँ से v² इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये जी रिटर्न जर्नी में हमारा जो पार्टिकल है जब सी पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड जो है वो 2 हो जाएगी। ये है जी बेटा जी क्वेश्चन। इसको आप एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स 0 है, प्लस लॉस इन एनर्जी क्या हो रही है, mg sin θ × x। mg sin θ is 1/2 into the distance moved is 1 meter, is equal to half m into v²। v हमने निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस म्यू r into x, म्यू 3.46, r is mg cos 30 0.866 into 1 into x भी आएगा। ये आ गया जी, ये आ गया जी 5m इज इक्वल टू
0.5 mv² प्लस 3m। इस सारे का आंसर 3m आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, m m m कैंसिल आउट हो गए। 5 = 0.5 v² प्लस 3। 2 = 0.5 v², v² = 4 एंड v = 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आपको जोन सा मेथड इजी लगता है, अगर आप एक्सेलेरेशन निकाल के करना चाहते हैं उससे कर लें, अगर आप एनर्जी मेथड से करना चाहते हैं उससे कर लें। ये है जी बेटा जी इस क्वेश्चन का सलूशन।